चलो फिर सावध चित्त होकर के मुख्य काम को लग जाते हैं। गौण कामनाओं को बाजू रख थोड़े समय प्रमुख काम में लगते हैं। प्रमुख उद्देश्य ऊपर वाली जगह जाकर बैठते हैं। ऊपर की जगह जो भीतर में है, वो जगह जहाँ पर राम है। प्रमुख काम तो राम है। जो रामनवमी हुई, श्री रामचंद्र जाके हृदय भगति जैसे प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा ते ही रीति, जिनके लिए शिवजी ने कहा जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा ते ही रीति। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अयोध्या में 10,000 साल पहले राम रूप में प्रकट हुए। मथुरा में 5,000 साल पहले कृष्ण रूप में प्रकट हुए। उसके पहले भी और उसके पश्चात भी और जगह पर और समय में जैसी जैसी जिसकी पुकार, जैसी भक्ति, जैसी इच्छा, वैसे तो अन्यथा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। शिवजी के वचन पार्वती माँ के प्रति। अग जग मैं सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिमि आगी। मोर वचन सब के मन माना, साधु साधु करे ब्रह्म बखाना। शिव जी कहते हैं मेरे वचनों को सब मानते हैं, माना है। ब्रह्मा जी तक ने साधुवाद किया। यही सत्य है कि वैसे तो हरि, श्री राम, श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण हर समय हर जगह व्याप्त है। जिसके मन में जब जैसे भाव आए, तो हम भीतर जाकर देखें हमारे मन में कैसे भाव है। हरि के विषय में है या हराने वाले, हर लेने वाले हैं। राम नाम के विषय में अथवा कामनाओं के विषय में है। भोले बाबा कहते हैं इसीलिए विश्वास से कर मित्रता, श्रद्धा सहेली ले बना। प्रज्ञा तितिक्षा को बढ़ा, प्रिय न्याय का कर त्यागना। श्रद्धा हो, विश्वास हो, तितिक्षा हो, सहनशीलता हो, अडिग रहे, दृढ़ रहे, गंभीरता, शुभ भावना और धैर्य का सम्मान कर। है 8 सच्चे मित्र ये कल्याण कर। भवभीर हर, रोम रोम में बसने वाले, रमने वाले राम अगर रोम रोम में है तो प्राणियों में कैसे नहीं।
पेड़ पौधों में क्यों नहीं? विश्व के अणु अणु में व्याप्त वह विष्णु तो सब प्राणियों में और अपने आप में, हम में कैसे नहीं? सब प्राणियों को में आपको, सब प्राणियों को आप में, जो प्राज्ञ मुनि है जानता, कैसे फंसे फिर पाप में? वो श्री राम, वो श्री हरि, इसलिए भागवत में 10वें स्कंध में आया, न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेद इह सर्वेषामपि सिद्धीनां मूलम तद चरणार्चनम। सारी सिद्धियों को प्राप्त सिद्ध योगी भी अगर हो, फिर भी उन्होंने ऐसी न ज्ञान से न वैराग्य से प्राप्ति करी, न टिक सकती, जैसे मूलम तद चरणार्चनम, भगवान के चरणों में आराधना करके जो स्थिति प्राप्त हो। तो श्री राम नवमी के निमित्त हरि के चरणों में मन को ले जाकर लीन करे। नारद मुनि भी कहते हैं, आराधितो हरिस यदि तपसा ततः किम। नारद पंचरात्र गौड़ीय वैष्णवों का प्रमुख ग्रंथ, नारद जी की सीख भक्ति शिरोमणि। आराधितो हरिस यदि तपसा ततः किम, जो हरि की साधना करे, आराधना करे, श्री हरि में प्रेम करे, उसको फिर तपस्या की क्या आवश्यकता? न आराधितो यदि हरिस तपसा ततः किम। और अगर हरि की आराधना नहीं करते हैं तो फिर तपस्या की क्या आवश्यकता? क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। हरि को छोड़कर खाली तपस्या करे, उससे क्या प्राप्त होगा? जो भी प्राप्त होगा प्रायः नाशवान होगा। और अगर हरि की तपस्या, हरि की आराधना करते हैं तो तपस्या की आवश्यकता नहीं। हरि की आराधना नहीं करते हैं तो तपस्या से कोई लाभ नहीं। अर्थात सारी तपस्याओं से आगे ऊंची श्री हरि की आराधना। फिर नारद जी आगे कहते हैं, अंतर बहिर यदि हरिस तपसा ततः किम। हरि की आराधना करके ये अनुभव हुआ कि अंतर बाह्य, भीतर भी हरि है, बाहर भी हरि है, भीतर बाहर दोनों और सब और, सब छोर सब ठोर एक हरि ही है। तो फिर क्या तपस्या बाकी रही? और अगर ऐसा नहीं मानते हैं, न अंतर बहिर यदि हरिस तपसा ततः किम, तो फिर तपस्या का क्या लाभ? जब सब और हरि नहीं समझ सके तो फिर तपस्या से क्या मिला?
इसलिए नारद मुनि बस चले नारायण 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 नारायण। तो भैया बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरि बोल।